वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे मार्स के ऊपर। जैसे पहले हमने बात की थी कि मार्स जो है अब अपने घर में 27 जून को पाइसिस से निकलकर अपने ही घर में मार्स आ चुका है, जहां पहले से राहु बैठा हुआ है, जो कि उसका एक दुश्मन प्लेनेट है। मार्स राहु जो है दोनों एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं। अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आपको कई लोग ऐसे कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चलता कि घर कौन सा है या ज़ोडिक साइन है। अगर नहीं पता चलता ये तो फिर आपको थोड़ा सा पता करना पड़ेगा, वरना अगर आप रह गए इसी लापरवाही में कि हमें पता नहीं है तो कोई ना कोई बड़ा वाक़या जो है ज़िंदगी में ज़रूर हो सकता है। अब फ़र्ज़ कर लें कि आज मार्स और राहु एरियस में बैठे हुए हैं, जिनके बाय बर्थ कोई भी प्लैनेट या जुपिटर फर्स्ट के अंदर बैठा हुआ है, एरियस में बैठा हुआ है, या बुर्ज असद में बैठा हुआ है, या सैगिटेरियस में बैठा हुआ है, तो डेफिनेट ये टाइम आपको बहुत ही केयरफुल होकर गुजारना पड़ेगा, या बहुत केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। ख़ास तौर पर चोट लगने का या कोई एक्सीडेंट होने का डर बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपको कोई जलने की वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको अपने घर के मेन डोर से गुजरते ही चोट जो है लग सकती है, क्योंकि मार्स अगर जो बैठा हुआ है तो कोई ना कोई एक्सीडेंट्स या कोई ना कोई ऑपरेशंस ज़रूर करवाता है। ये तब होगा जब आपके जुपिटर जो है या तो बुर्ज हमल में बैठा हो, या सैगिटेरियस में बैठा हो, या बुर्ज असद में बैठा हो, या बिल्कुल उसके सामने जो लिब्रा है उधर बैठा हो। अब ये चीज़ें आपने देखनी है कि आपके बर्थ चार्ट में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। इसी तरह अगर सैटर्न बैठा हुआ है, सैटर्न मार्स बैठा है, तो बहुत से लोगों को ये नया काम करते हुए नई जॉब लगने के लिए जॉब का इंतज़ार कर रहे थे, उनको जॉब तो लग जाएगी, लेकिन कोई ना कोई जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें यहाँ कोई ना कोई पैनिक करने की वजह से कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई एक्सीडेंट जो है वो भी हो सकता है। फ़र्ज़ कर लें कि दूसरे घर में है, पाइसिस के दूसरे घर में बनेगा, तो यहाँ पे मार्स और राहु को कहेंगे जी पैसे की तबाही फिरेगी। पॉसिबल नहीं है। यहाँ पैसा भी बड़े लेवल का मिल सकता है। बस यहाँ आपने कोशिश करनी है कि यहाँ किसी को पैसा नहीं देना, या पैसों का कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। यहाँ आप बड़ा सडनली अचानक बड़े लेवल के ऊपर कोई बड़ा पैसा भी बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। यहाँ वीनस बैठा होगा तो डेफिनेट, अगर किसी के एरियस में वीनस बैठा होगा तो वहाँ आपको कोई पुरानी दोस्त या गर्लफ्रेंड आपको माजी की मिल सकती है, जिससे आपके रिलेशनशिप बन सकते हैं। हाँ, अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, वरना आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपने घबराना है, क्योंकि मार्स, वीनस और राहु एक लव रिलेशनशिप को तो दिखाते हैं। पुराने दोस्त से इश्क, मोहब्बत जो है वो तो हो सकती है। जैसे जमनाई के मैंने पहले भी कहा था कि जमनाई के यहाँ पे कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो यहाँ 11वें घर में तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन यहाँ बड़े बहन भाइयों के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। औलाद के लिए थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशंस या उनकी हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपने ये देखना है कि आपका बुर्ज हमल, आपका कोई भी साइन हो सकता है। आप एरीज हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जमनाई हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं। आपका कौन सा ये चीज़ है, यहाँ पर कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, जौन सा प्लैनेट बैठा होगा उसी के रिज़ल्ट आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। जैसे मैंने कहा जुपिटर बैठा हुआ है तो यहाँ चोट लगने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ फ़ौरन जाने के लिए आपके कोई मामलत बन सकते हैं, फ़ौरन साइड के ऊपर जाके कोई जॉब या कंस्ट्रक्शंस या इस तरह के काम जो हैं वो हो सकते हैं। सैटर्न बैठा हुआ है, मैंने बताया जॉब तो मिल सकती है, कैरियर में बेहतरी आ सकती है, लेकिन सडनली लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ को आपने कंट्रोल में ये रखना है कि आपने हाइपर होके अपनी चीज़ों को जितना कंट्रोल रखेंगे अपने आप पर, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।
यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी, यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलेंगे, क्योंकि ये दो बड़े, मार्स जो है एक एग्रेशन और बड़ा प्लेनेट है और नेस्त्रीन प्लेनेट, तो यहाँ पे जुपिटर जो कि जीव कारक है, जिसको हम नफ्स कहते हैं, वो फंस चुका है। एक तरफ सैटर्न है, दूसरी तरफ मार्स और राहु है, यानी कि जुपिटर बुरी तरह और वाटर एलिमेंट में बैठा हुआ है। तो यहाँ इमोशंस बड़े हाई होंगे, इमोशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इमोशन की वजह से आप पैनिक कर सकते हैं, हाइपर हो सकते हैं, चोट लग सकती है आपको, यहाँ प्रॉब्लम है। अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे कैंसर की बात करें हम, तो कैंसर का जो है ये 10वां घर है, 10वें घर से चीज़ों में बेहतरी तो है कि भाई बशर्त है कि यहाँ 10वें में आपके सैटर्न बैठा हुआ होगा, जब ये जुलाई होगा तो जॉब तो डेफिनेट मिलेगी, कैरियर में इम्प्रूवमेंट आएगी आपकी। लेकिन आपने अपने कैरियर से रिलेटेड या अपने वर्किंग प्लेस की जगह पर या अपने कैरियर से रिलेटेड जगह कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं पैदा करना। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा वहाँ चीज़ें जो हैं वो टेंशन और डिप्रेशन में देखने को मिलेंगी। केतु बैठा होगा तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं शरीर के किसी हिस्से में जो है वो चोट लग सकती है, ऑपरेट हो सकता है। ज़्यादातर आप देखेंगे लोगों के ऑपरेशन की तरफ जो है इस अरसे में लोग जाएंगे, चोट भी ज़्यादा लगेगी और ऑपरेशन के चक्कर में जाएंगे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जहाँ मार्स और राहु बाय बर्थ आपके बुर्ज हमल में बैठे हुए हैं या बुर्ज कौस में बैठे हुए हैं या ल्यू में बैठे हुए हैं या असद में, लिब्रा में बैठे हुए हैं, कोई सा भी प्लान बैठा हुआ, आपका मरकरी भी हो सकता है। मरकरी है तो एजुकेशन के या टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई मिस्टेक हो सकती है, या बोलने की वजह से ज़्यादातर पाइसेस वालों को जैसे है बोलने की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादातर बोलने की वजह से प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। ल्यू वालों के लिए देखेंगे तो यहाँ पर लक तो बड़ी फेवर्स आपको करेगी। रिलीजन तौर पे कहीं आपको रिलीजन जगह प्लेस पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। फादर हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन यहीं पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ, सैटर्न बैठा हुआ, ये जुपिटर बैठा हुआ, तो डेफिनेट आपको वो चोट या मदर को हेल्थ इश्यूज़ जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अब आपको पता है या नहीं पता, इधर में तो पता, आप सन साइन तो देख लें कि जी मैं फलां महीने में पैदा हुआ तो मेरा ये सन साइन बनता है। आपने देखना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका लगन क्या है, और बुर्ज हमल आपका कोई सा भी घर हो सकता है। क्योंकि बिगिनिंग से बहुत सी चीज़ें जो यहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, नई चीज़ों के लिए बड़ा ही आइडियल टाइम है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनके माइंड में स्टेबिलिटी है, वो एक लंबे अरसे तक अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके लिए तो ये जो नई शुरुआत है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी। यहाँ चोट ज़्यादा लगेंगी, ऑपरेशन ज़्यादा अंदर लगेंगे, घर की दहलीज के ऊपर जाके आपको चोटें लग सकती हैं। और ख़ास तौर पर आपने जिनका, क्योंकि राहु का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से होता है, तो अपने गैजेट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, मोबाइल्स का, लैपटॉप का। जिनका मार्च राहु बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, आप देखेंगे उनके घर की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें जलना शुरू हो जाएंगी, पानी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं, आपके मोबाइल्स हैं, लैपटॉप हैं या आपके जो भी हैं, उनकी स्क्रीन टूटने का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा। तो बहुत केयरफुल होकर यहाँ पे ये टाइम गुजार रहे हैं। अक्सर आप देखेंगे, और ख़ास तौर पर आखिरी दिनों में जब ये मार्च का होगा 31 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपने रहना है। यहाँ इंटरनेट से रिलेटेड आपको साइबर क्राइम के वाक़यात आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई आपका अकाउंट हैक कर सकता है, आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट हैक कर सकता है, ये अक्सर अब आपको देखने को मिलेगी। ख़ास तौर पर बहुत केयरफुल होके जब 31 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक, इन बिटवीन बहुत ज़्यादा अपने केयरफुल होके रहना है। यहाँ साइबर क्राइम की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, टेंशन बड़े लेवल के ऊपर आ सकती है। या मार्च का ताल्लुक जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उनके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हैं, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागना जिसमें पहले से कोई डिस्प्यूट है, कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है और वहाँ गन फाइट्स भी चल सकती हैं, जो कि एक बड़ा टेंशन डिप्रेशन। तो जहाँ पे डिस्प्यूट है, टेंशन है,
उस प्रॉपर्टी से, मार्स का ताल्लुक प्रॉपर्टी से भी है, मार्स का ताल्लुक भाइयों से भी है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर आपने अपने भाइयों के साथ कोई ऐसी टेंशन या डिप्रेशन पैदा ही नहीं करनी। अब मार्स किसी का 9वां हाउस होगा तो फादर से होगा, किसी का 7वां होगा तो उन्हें प्रॉब्लम होगी बिजनेस से रिलेटेड, अपने इमेज से रिलेटेड लेकर, वाइफ को लेकर। छठा घर में होगा, हाँ छठा घर है तो सर एक सेहत की प्रॉब्लम होगी, लिटिगेशन से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड आपको बड़े बेनिफिट फ़ायदे मिल सकते हैं। लेकिन ये इस चीज़ का वही फ़ायदा बड़े लेवल के ऊपर उठा सकता है जिसके अंदर पेशेंस होगा, कंट्रोल होगा, अपने नफ्स के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर इतना कंट्रोल होगा तो वो उसका भरपूर अंदाज से उसका बेनिफिट और फ़ायदा उठा सकता है यहाँ पर। अब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब मार्स राहु का ये 45 संयोग के मुख्तलिफ टाइम पर इसके असरात देखने को मिलेंगे, ख़ासकर जब मार्स और राहु 1 डिग्री पे आएंगे, जो 17 तारीख के बाद से, 17 जुलाई के बाद से इधर आ जाएंगे। तो ये टाइम आपको स्कैंडल से भरा हुआ, कोई बदनामी से भरा, पैसों से बड़ा कोई एलिगेशन या बदनामी आपके ऊपर लग सकती है, कि फीमेल को लेके हो सकती है, और यहाँ कोई आपका बहुत ही सीक्रेट राज जो है वो ओपन हो सकता है। तो यहाँ ख़ास तौर पर एरिस का ताल्लुक हेड से भी है, चोट लगने का ताल्लुक है, क्योंकि मार्स एक फायर एलिमेंट है और बुर्ज हमल भी फायर है और राहु हवा है। तो जहाँ पहले से चंगारी लग रही है तो राहु उसको बहुत ज़्यादा भड़काने की कोशिश करेगा। और जब तक मार्स अच्छा नहीं है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी काम कर रहे हैं या आगे प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम को करना चाह रहे हैं, तो ज़रा रुक जाएं जब तक मार्स राहु से डिग्री वाइज आगे ना निकल जाए। जब तक मार्स राहु से डिग्री वाइज पीछे है तो वो नहस है, बुरा है, ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। जब मार्स राहु से आगे निकलेगा तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फिर भी चीज़ें बेहतर होंगी। ख़ास तौर पर मार्स का ताल्लुक फौज से है, पुलिस से है, इन चीज़ों से रिलेटेड जो है चीज़ों को आपको बहुत कंट्रोल में लेकर चलना है। तो आपको देखेंगे आपकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में जो है वो आपको नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ ज़रा भी एग्रेशन दिखाया आपने और ज़रा सा भी जोश और बलवा दिखाया, और यहाँ जोश बलवा दिखाएं काम में, लेकिन ऐसा ना हो कि आप जितना जोश के साथ काम शुरू कर रहे हैं उतना टेम्परामेंट आपके अंदर ना हो। तो मार्स टेम्परामेंट को भी डील करता है। यहाँ पे जब सन सेक्शन भी आ जाएगा तो यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे स्विच करने जाएंगे। तो यहाँ जज्बाती फैसला मत करें, मार्स को डिग्री वाइज अभी आगे निकलने दें, क्योंकि अभी मार्स डिग्री वाइज बहुत पीछे है, और जब मार्स डिग्री वाइज आगे निकलेगा तब आपको रिजल्ट कुछ डिफरेंट नज़र आएंगे। जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं या चीज़ें हैं, धातु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको फूड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो उनके दाम बढ़ते हुए नज़र आएंगे, और जो धात हैं, जो धातों पे काम करते हैं, किसी किस्म की भी धात है, चाहे वो सोना है, वो चांदी है, तांबा, इनके प्राइसेस आपको अप होते हुए नज़र आएंगे। ऑरेंज कलर जो कलर है, रेड कलर है, उससे रिलेटेड जो ब्लड अपना, अब मार्स इधर है तो ब्लड प्रेशर्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होगा, और रेड सेल का भी कारक है तो अक्सर लोगों को रेड सेल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आएगी। तो अब आपने देखना है कि आपके बुर्ज हमल में, बुर्ज असद में, बुर्ज सैगिटेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है और आपका चार्ट में क्या प्रॉमिस है। जो प्रॉमिस होगा वही आपको ट्रांजिट में उसके रिजल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आपका बुर्ज हमल में बैठा हुआ प्लैनेट, सैगिटेरियस पे बैठा हुआ प्लैनेट और बुर्ज असद में बैठा प्लैनेट वही आपको भरपूर लेवल के ऊपर रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। वीनस होगा तो किसी दरीना महबूबा से मुलाकात भी होगी। वीनस का ताल्लुक व्हीकल से भी है, वीनस का ताल्लुक पैसे से भी है। तो यहाँ जब तक मार्स आगे नहीं निकल जाता तो आपको ज़रा केयरफुल होकर रहना, थोड़ा टेंशन डिप्रेशन बड़े लेवल के ऊपर आ सकती है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मंडेन पे इसके क्या असर पड़ेंगे आप मेरी सियासत और नजूम की वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।